भगवान शिव की ही सानिध्य में श्री चरणों में हम सभी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप सभी भक्तजन इस कथा में अपना समय दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। हर प्रकार से कथा सफल हो, निर्विघ्न पूर्वक चले, इसके लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। आप सभी भक्तों के लिए जोरदार तालियां। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। जिनके मन में ये पहला विचार आया, इस धरा पर, इस धरती पर महादेव की कथा का उदय होना चाहिए, श्री कैलाश प्रसाद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके साथ लगातार सहयोग में लगे भी हैं मंदिर समिति, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री स्वर्ण सिंह चौहान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार अपना सहयोग दे रहे हैं सम्मानित विजय बडोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हमारे आज के यजमान अपना सहयोग दे रहे हैं उनियाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी समिति के पदाधिकारी, भक्तजनों, मातृशक्ति, सभी का हम धन्यवाद करते हैं। सुंदर सरल स्वभावी मंदिर के पुजारी आचार्य भागवत प्रसाद लेखवार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर प्रकार की सेवा आप दे रहे हैं, आपके लिए भी जोरदार तालियां। सुंदर इस कथा में अपना संगीत दे रहे हैं संतोष प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तबले पर अपनी सेवा दे रहा है कपिल प्रसाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कथा में अपनी सेवा दे रहे हैं आशीष प्रसाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कथा में अपनी सेवा दे रहे हैं सेमवाल जी, आपका भी धन्यवाद। आज की भोजन की व्यवस्था उनियाल जी के घर पे हो रखी है। माता जी जहां हमारा निवास है, उनका जो छोटा वाला बेटा यहीं बैठा है, चले गया, अच्छा आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी आज इनकी हम व्यवस्था है, बोलो जय श्री राम। तो माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मातृशक्तियों का धन्यवाद। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। भगवान की कथा सुनने के लिए हमारा हृदय साफ होना चाहिए, तब भगवान की कथा हमारे हृदय में टिकती। बोलो जय श्री राम। अगर हृदय में गंदगी हुई तो भगवान की कथा नहीं टिकने वाली। हृदय साफ होना चाहिए। जब श्रीमद् भागवत में भागवत रूपी रखने वाली अमृत की बात आई तो व्यास जी ने भी वही कहा कि जिस अमृत को तुम अपने हृदय में रख रहे हो, इस हृदय को रखने वाला पात्र साफ चाहिए। ऐसा चाहिए, बोले निर्मत्सराणाम शताम
निर्मत्सर चाहिए। दूसरे लोगों को देख करके हमारे मन में हर्ष आ जाए कि वाह, राम जी की कितनी बड़ी कृपा हो गई इनके ऊपर। अगर दूसरे के काम बन रहे हैं, दूसरा व्यक्ति सफल हो रहा है, तो हमारे मन में हर्ष आ जाए, प्रसन्नता आ जाए कि वाह, प्रभु की बड़ी कृपा है। तो तब समझना चाहिए कि हमारा जो हृदय है वो अब कथा सुनने के योग्य बन गया। और दूसरे को देख करके हमें यदि जलन हो रही है, चिढ़ हो रही है, तो कहते हैं कि भागवत रूपी जो ये कथा गंगा है, शिव रूपी कथा गंगा, ये हमारे हृदय में बैठेगी नहीं। बोलो जय श्री राम। हृदय साफ होना चाहिए। जैसे अमृत जैसा दिव्य दूध गाय का, तो गाय का दूध रखने वाला जो पात्र है वो साफ होना चाहिए, तभी दूध उस बर्तन पर टिकेगा। यदि गंदा होगा तो दूध बर्बाद हो जाएगा। उसी प्रकार दूध रूपी ये कथा है, और इस कथा को रखने वाला पात्र भी निर्मत्सर चाहिए। बोलो जय श्री राम। साफ होना चाहिए हमारा पात्र, तब ये कथा हमारे हृदय में टिकती है। कहने का भाव यह है कि जो ये दुर्विकार हैं ये हृदय में नहीं होने चाहिए, तब भगवान हमारे हृदय में बैठता है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस्य, ये सब अंदर से कम होने चाहिए। अब हो ही ना ऐसा तो हो नहीं सकता, होते सबके हैं, लेकिन होने हृदय में नहीं बैठते, तब भगवान नहीं बैठता है। भगवान स्वयं कहते हैं मैं किसके हृदय में बैठता हूं, तो राम जी ने कह दिया, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। अब भगवान किसके हृदय में बैठते हैं? बोले जिनका हृदय निर्मल होता है, निर्मल मन जन, मैं उसके हृदय में बैठता हूं जिसका हृदय निर्मल होता है। अच्छा, किसी ने पूछा आप कहां नहीं बैठते, तो तुरंत नीचे से लिख दिया, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो कपटी लोग होते हैं, छल छिद्र करने वाले लोग होते हैं, भगवान कहते हैं ऐसे लोग मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, मुझे तो निर्मल लोग अच्छे लगते हैं। मतलब बाहर से सुंदर बनने की जरूरत नहीं है ठाकुर के लिए, भगवान कहते हैं अंदर से सुंदर बन जाओ, हृदय सुंदर होना चाहिए, फिर मैं अतिशीघ्र प्रसन्न होता हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आइए श्री सूत जी महाराज सृष्टि खंड में प्रवेश कर रहे हैं। ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों, जो व्यक्ति नारायण का होकर के शिव जी की निंदा करता है, भगवान नारायण उसको दंड देते हैं। कैसा दंड देते हैं? जैसे नारद को दिया। नारद को कैसा दंड दिया कि नारद जी को भगवान ने सुंदर की जगह बंदर बना दिया। नारद जी बैठा था विवाह करने के लिए, प्रभु मैं विवाह करूंगा, मुझे सुंदर बना दो, तो भगवान ने उसको बंदर बना दिया। बोलो जय श्री राम। भगवान कहते हैं जब तेरे बाप ने कहा कि ब्याह करो, तब तो तूने किया नहीं,
अब मेरे पास धमकी दे रहा है कि मैंने काम क्रोध मोह सबको जीत लिया प्रभु, तो अब मेरी माया से तू जीत करके दिखा। तो हार गया कौन? नारद जी महाराज हार गए। पर नारद जी ने एक बात और कर दी थी, थोड़ा कम रखो आवाज। बोले प्रभु जिसमें मेरा हित हो कल्याण हो आप वही करना। तो भगवान को लगा नारद जी का हित इसी में है कि नारद विवाह ना करे। अगर विवाह करेगा तो जिंदगी भर रोएगा, और यदि नहीं किया तो थोड़ी देर के लिए रोएगा। बोलो जय श्री राम। आपकी दृष्टि से भगवान ने बहुत गलत किया, नारद की दृष्टि से, कि नारद जी इतनी भक्ति करते हैं फिर भी भगवान ने नारद को रुलाया। देखो भगवान अपने भक्तों की ऐसी रक्षा करते हैं जैसे एक मां अपने दूध पीने वाले बच्चे की रक्षा करती। मां रक्षा कैसे करती है? बच्चा बीमार हो गया तो मां उसको डॉक्टर के पास लेकर के गई। मां ने डॉक्टर से कहा भैया बहुत बीमार है, इसको इंजेक्शन लगाओ, चेक करो। अब डॉक्टर साहब चेक करते हैं और कहते हैं